हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से। आज का दिन 9 अक्टूबर 1977 में प्रभुपाद जी जो बात अलीगढ़ में किया था उसका ऊपर से डिस्कशन। पहले मैं बेंगली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। हनुमान কোনো এক পর্বত থেকে ঔষধ আনার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল। সে একটি বানর ছিল, কিভাবে বাছাই করবে তা সে জানতো না। পুরো পর্বত নিয়ে যায়, আদেশ পালন হলো। আর তখন রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ কি সেই ঔষধ তারা খুঁজে নেবে? এই হলো বৈষ্ণব। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সে ভগবানের উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ সেবা সম্পাদন করবে। अलीगढ़ अक्टूबर 9 1977। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। आज का दिन 1977 अलीगढ़ में प्रभुपाद जी जो बात उक्त किया था उसका ऊपर से बताने को जा रहे। हनुमान को एक पर्वत থেকে ঔষধ আনার জন্য आदेश प्राप्त হয়েছিল। हनुमान जी कोई एक पर्वत से औषध लेने के लिए मतलब उसको आदेश मिला था, ये बताने को जा रहे। वो क्या किया, वो एक बानर था, उसको मालूम नहीं है कौन सा पर्वत मतलब पर्वत लेके जाने को गया तो उसका कौन सा औषध उसको मालूम नहीं था। पर्वत का अंदर कौन सा झाड़ का औषध होता है उसको मालूम नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, भगवान का आदेश पालन करते हुए वो पूरा पर्वत को उठा के लेके आया। देखिए यह भक्ति का भाव। तो रामचंद्र भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो इसके लिए वो पूरा पर्वत लेके आया आदेश पालन करते हुए। और रामचंद्र लक्ष्मण जी वो औषध ढूंढ के लेगा, ऐसा बताने को जा रहे। ये है वैष्णव। वैष्णव कैसे होता है, जो भगवान का आज्ञा एनी टाइम कैसा अच्छा तरह से पालन करेगा वही उसका सामने श्रेष्ठतम हो जाता है। अभी भी मैं इसलिए बताने को जा रहा हूँ, अभी भी हर वर्ल्ड में जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग एनी टाइम भगवान को कैसा संतुष्ट करेगा और गुरु का बारे में भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। गुरु का मुखों का वाणी, ये भगवान का वाणी सेम ही है, इसलिए गुरु का जो वचन उसको भी कैसे अच्छा तरफ से सेवा में संपादन करेगा और भगवान का, तो यही भक्ति का भाव है जैसा हनुमान जी ने किया। आज का मतलब प्रभुपाद जी उक्ति में बताने को गया, वही मेटीरियल जगत में भी भक्त लोग वैसा संपादन करते, ये श्रेष्ठत्व है। ये वैष्णव कहा जाता है क्योंकि ये भक्ति का भाव है। ओके, गुरु मुखो पद्मो ना कोइयो वही चित्त में ऐक्य, मतलब गुरु का मुख का वाणी सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी भी जगत गुरु है, उसका मुख का वाणी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, हरे कृष्ण। ये उक्ति से हम लोगों को क्या सिखा रहे, जो भगवान का जो वाणी और रामचंद्र का वाणी ये सेम ही है, रामचंद्र और कृष्ण सेम। और श्री चैतन्य महाप्रभु वो भी कलियुग का भगवान है। भगवान जो है वो कलियुग का अवतार का श्रेष्ठ कहा जाएगा। ये सब वाणी हम लोगों को क्या बोलना चाहता है, इसको अच्छा तरफ से पालन नहीं करना है। जैसा हनुमान जी को पता नहीं चल रहा था कौन सा औषध ये पर्वत में है, वो पूरा पर्वत उठा के लाया, तो ये आदेश का पालन हुआ। तो हम लोगों को एनी टाइम कलियुग का जो वाणी श्री चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों का ऊपर और भागवतम भगवत गीता जो भगवान का मुख निश्चित वाणी, तो ये प्रचार प्रसार करने का हर वर्ल्ड में, इसमें से हम लोग को यही सीखने को मिलता है जो भगवान का वाणी और गुरुदेव का वाणी, गुरुजन का वाणी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हरे कृष्ण। तो हम लोगों को एनी टाइम
प्रचार प्रसार करने का। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु भी बहुत सारी श्लोक है, जारी देखो तारी कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्णा का वाणी, दूसरा किसी का नहीं। ओके। और बताया जो पृथ्वी में आछे जगत नगरादि गाम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये जो वाणी ये कैसे मोर नाम पृथ्वी में आछे जगत नगर एवरीथिंग विलेज एंड टाउन, ये कृष्ण भगवान का नाम गली गली में प्रचार होएगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी उसको हम लोगों को सिखाया, प्रभुपाद जी गली गली में प्रचार किया, तो हम लोगों से प्रोग्रेस करने का ये सब इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। तो ये कृष्ण भगवान ही है, तो इसलिए इसको आदेश हमारा पालन करना जरूरी है। और बताया गया कोई कोई जाएगा में ब्रह्मांड भूमि में कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। ब्रह्मांड भूमि में अगर बोलेगा तो ये पूरा वर्ल्ड यूनिवर्सल का बारे में बताने को जाऊंगा। गुरु कृष्ण प्रसाद, गुरु का वाक्य और कृष्ण भगवान का जो प्रसादम उसमें खाएगा तो हम लोग को अंदर जो बैड हैबिट है वो ख़त्म करते हुए वहाँ पर भक्ति बीज, भक्ति मार्ग का जो सीड बोलेगा दाना जो होगा वो रोपण होएगा धीरे धीरे। ये तो हम लोगों को सबसे वो ये सब मैंने जो बात नहीं वैदिक किप्चार से आ रहा है, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो हम लोग को एनी टाइम ख्याल रखना चाहिए जो भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है, और भगवान का वाणी और गुरु का वाणी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का दिव्य नाम एनी टाइम जप करते रहने का, यही भगवान ने एनी टाइम बताने को गया। कोलिजुग का ये मेडिसिन है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज का दिन में प्रभुपाद जी जो अलीगढ़ में बताया था 1977, तो यही बताने को जा रहा है जो भक्तों का साथ भगवान का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टेड है। ओके, हरे कृष्णा। तो इसलिए हम लोगों को इन टाइम भगवान का एक गुणगान होना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।